क्यों कहा दैवासुर संपद विभाग योग? बड़ी अच्छी बात है। भगवान ने कह दिया कि हम भगवान के अंश हैं, तो अंश में जो गुण होने चाहिए वो अंश के ही होने चाहिए ना। आपने सोने की एक बार में से, मैं अब बिस्किट नहीं कह रहा हूँ, मुझे बताया साहब आप क्या बिस्किट बिस्किट की बातें कर रहे हो, लखनऊ में थोड़े बड़े लोग हैं, आप बार की बात करो। बिस्किट के आपके यहाँ होते होंगे, हमारे यहाँ बार वाले लोग हैं, 2-2 4-4 किलो की जो वो होती हैं, सिल्ली होती है, सिल्लियाँ। तो मैं सिल्ली कह देंगे, हमारे क्या फर्क हो, मैंने पता नहीं था भाई। तो भाई देखो, अब जिसके पास बाहर होगी वो भी हमें कौन सा बताने वाला है भाई कि हमारे पास है साहब। तो बाहर में से, सोने की में से मान लो हम कुछ काटे हैं एक पीस, तो उसके जो गुण है और बाहर के जो गुण है वो सेम होने चाहिए ना, सेम ही होंगे। तो हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान तो सच्चिदानंद घन है भाई, हैं क्या आनंद में रहते हैं, रास कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, सृष्टि रचना कर रहे हैं, सब कुछ नष्ट हो रहा है तब भी हंस रहे हैं, सृष्टि का विनाश हो रहा है तब भी हंस रहे हैं, सृष्टि पैदा हो रही है तब भी हंस रहे हैं। और हमारे हाल देखो आप, हमारा पूरा जीवन देखो, हमारी दिनचर्या देखो, हम कैसे टेंशन में, तनाव में, रोते पीटते मरते गिरते हैं। तो लगता नहीं है भगवान की बात को देख के कि यार हम भगवान के अंश हैं क्या, भगवान तो ऐसे हैं और हम कैसे हैं। तो भगवान कह रहे नहीं नहीं, तुम मेरे ही अंश हो, और तुम में 26 जो गुण हैं वो हैं ही, 26 हैं। तुम चाहो कि नहीं है तो भी संभव नहीं है, रहेंगे अंदर। अरे महाराज हमको दिख नहीं रहे, अरे दिख तो इसलिए नहीं रहे कि तुमने इसके ऊपर धूल जमा ली काम क्रोध लोभ की, इस कारण नहीं दिख रहे। हम तो महाराज इनको अर्जन करने में लगे हुए, कैसे इन गुणों को जो है अपने जीवन में लाए। अर्जन वर्जन कुछ नहीं करना है ही पहले से। अर्जन क्या करेगा, हटा इस धूल को, हटा ऊपर वाली को, तो एकदम से प्रकाशित हो जाएंगे ये गुण। ये गीता कहती है। मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं ये दैवी गुणों को अर्जन करना है, ये अर्जन वाले गुण टिकेंगे नहीं भाई। गीता कहती है अर्जन वर्जन कुछ नहीं करना, है ही हमारे अंदर, सबके अंदर है, ऊपर की धूल हटानी है बस, ये कहते हैं भगवान। तो 3 श्लोकों में भगवान ने दैवी गुण बताए 26 गुण, सत्य अहिंसा शांति अभयम, बहुत आप पढ़ लेना। 26 गुणों का वर्णन किया भगवान ने, खुल के किया कि ये 26 गुण हम सब में हैं, लेकिन दिखते क्यों नहीं है। तो भगवान ने फिर आसुरी गुण बताए 6, कि ये जो 6 है ना, ये 26 को कवर कर लेते हैं। ये फिर ये बड़े हुए कि ये बड़े हुए हैं, 6 ही बड़े हुए भैया। तो फिर काहे क्यों पढ़ रहे हो गीता, जब 6 ही बड़े हैं तो ये तो मारेंगे पीटेंगे हमको। अच्छा बताओ, सूरज बड़ा है कि उंगली बड़ी है? अरे बोलो भाई, सूरज बड़ा है कि उंगली बड़ी है? तो देखो अब मैं सूरज को देख रहा हूं और ये कर लिया मैंने, अब सूरज दिख रहा है? बोलो। हमारी एक उंगली ने सूरज को देखने से बंद कर दिया। बस ऐसे ही बड़े हैं ये आसुरी गुण। ऐसे ही बड़े हैं, कुछ नहीं है सामान। लेकिन हमको आसुरी गुण को पहले देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये आसुरी गुण हैं कौन कौन से और इनका राजा कौन है। हाँ, उस राजा को पकड़ना पड़ेगा भाई, तब जाके मजा आएगा। तो आइए पकड़ते हैं। पहले तो ये दैवी गुण, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। अभयम, अभयम मतलब कोई भय नहीं हो हमको। कोई भय जब नहीं होगा जब हम केवल और केवल भगवान का काम करेंगे। अभय दान का मतलब क्या है? अभय दान को सबसे ऊंचा दान बताया। न गौ प्रदानम न मही प्रदानम न च अन्न दानम ही तथा प्रदानम यथा बदंती ही बुधा प्रदानम सर्वेषु दानेषु अभय प्रदानम। ये शास्त्र का श्लोक है। क्या मतलब है अभय दान का? किसी को भी हम यदि गीता के सम्मुख कर दें, भगवान के सम्मुख कर दें, ये अभय दान है। क्योंकि सभी दुखों से तभी छुटकारा मिलेगा। और उसको रोटी दे दें, कपड़ा दे दें, वो ठीक है, एजुकेशन दे दें, वो ठीक है। कहा ना, न गौ प्रदानम न मही प्रदानम न च अन्न दानम ही तथा प्रदानम। सबसे प्रभावी दान कौन सा है? अभय प्रदानम। अभय दान करना है तो अभय हो जाता है।
सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि। ज्ञान योग व्यवस्थिति, हम ज्ञान योग में लगे रहे, छोड़े नहीं। दान, दान का आप समझते ही हैं। दम, दम का मतलब इंद्रियों का संयम करें, ठीक है ना। देख लें भाई हमें अब क्या करना है, इस खाने के बाद कहाँ बैठना है, क्या पढ़ना है, तो क्या खाना है, कितना खाना है, ये संयम होना चाहिए। दमश्च यज्ञश्च समझते हैं, स्वाध्याय समझते हैं, तप समझते हैं, आर्जवम सरलता, ऐंठ अकड़ नहीं होनी चाहिए, पहनने में सादगी होनी चाहिए, है। आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा जो है सरलता से दूर होते जा रहे हैं। अब भगवान आसुरी गुणों का वर्णन कर रहे हैं, इसको हम ठीक से समझेंगे क्योंकि भगवान ने इन्हीं को ज़्यादा समझाया है। दैवी को हमने ज़्यादा समय नहीं दिया, आसुरी को समय देंगे क्योंकि इन्हीं को पकड़ना है ना, इसलिए। तो आइए पढ़ते हैं, 6 गुणों को पढ़ते हैं। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च। ये सारी संपद आसुरी संपदा है। आसुरी संपदा का मतलब क्या है? आसुरी, असुर राक्षस, जिनके सींग लगे होते हैं और मूछें होती हैं और दांत होते हैं और हा करते हैं, है ना। कोई है अभी? अरे ये तो बेचारे त्रेता युग के और द्वापर के राक्षस थे जो बेचारे दूर से दिख जाते थे। ये कलयुग के राक्षस तो दिखते और नहीं है। ये सुंदर सुंदर कपड़े पहन के आते हैं, तिलक छापे लगा के आते हैं। ये पकड़ में नहीं आते हैं। तो क्या है आसुरी संपत्ति का मतलब क्या है? आसुरी शब्द या असुर शब्द बना है असु से। असु का मतलब होता है प्राण, जो केवल और केवल खुद के प्राण की, शरीर की पिंड प्राण पोषण परायण जो वृत्ति है वो असुर वृत्ति है। खाने में भी सबसे बढ़िया मुझे मिल जाए, बैठने में भी मुझे मिल जाए, घर में एक कूलर है सबसे आगे खाट मेरी लग जाए, उसके आगे बाकी चाहे गर्मी में जाओ। पूरी दुनिया जो है वो किसको सुख पहुंचा दे? मेरे को सुख मिले। ये सब लोग मेरे लिए बने। ज्यादा से ज्यादा सुख किसके लिए मिले? मेरे को मिले। ये वृत्ति क्या है? ये आसुरी वृत्ति है और इसके 6 लक्षण हैं। सबसे पहला दंभ। बात हो चुकी है दंभ पे। दंभ का मतलब क्या होता है? जैसे हम हैं वैसा न दिखा के कुछ और दिखाना, जैसा कि हम शादी ब्याह के टाइम पे करते हैं। मेकअप करते हैं वो तो बहुत बढ़िया है, खैर बाकी औकात जितनी है उससे कई गुना खर्च करते हैं। जो हमारी संस्कृति में नहीं है हम पता नहीं किस दबाव में खर्च करते हैं। ऊट पटांग चीजों को प्रश्रय करते हैं, हजारों लाखों उड़ाते हैं, लाखों उड़ा देते हैं। एक डेक पे एक है ना, कई बीमारियां हैं आज बहुत, में क्या नाम लूं नाराज हो जाओगे आप। लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। और वही व्यक्ति जो लाखों रुपए खर्च कर रहा है कि जरूरी है, वही जब दुकान पे जाएगा किताब पे तो कहता 200 रुपए की गीता, 200 की क्या कर रहे हो यार, लूट रहे हो क्या? फ्री होनी चाहिए, अध्यात्म तो फ्री होना चाहिए। कई लोग हमसे कहते हैं पैसे लेते हो तुम गीता पढ़ाने के। हाँ, हमारी दुकान इसी से चलती है। ये जो डबल स्टैंडर्ड है हमारी लाइफ के, और खुलेआम खुलेआम, और कोई ठीक से चले तो उसको जीने नहीं दे हम सब मिलके। यदि कोई ठीक से चलना चाहे ना, कोई शादी में यदि ये डिसीजन ले ले कि मुझे अच्छा खिलाना है, शुद्ध खिलाना है, गाय का, देसी गाय का खिलाना है, कम चीजें खिलानी है, हम जान लेने वाले उसकी। रिश्तेदार सारे, पड़ोसी सारे जान ले लें उसकी। यदि वो हिम्मत कर भी लेना तो जान ले लें उसकी, क्योंकि ये दंभ है, दंभ। छोड़ना पड़ेगा इसको, हिम्मत करनी पड़ेगी। सरल हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा दर्प। दर्प का मतलब क्या? घमंड एकदम। ओहो, पैसा मिला घमंड, कुछ चीज मिल गई घमंड, जमीन आ गई घमंड, ओहो, कुछ जान पहचान हो गई, दर्प है, दर्प एकदम तपतपाता हुआ, किसी को कुछ नहीं गिन रहा है। अभिमान, ओह,
ये कमांडर इन चीफ हैं इन सबके। कौन? अभिमान। ये कमांडर इन चीफ है, भगवान बताएंगे। यदि ये आ गए तो इनके पीछे पांचों आ जाएंगे। और आपको बड़े मजे की बात है कि अभिमान जो है ना वो अच्छी चीजों का भी होता है। विद्या विवादाय धनम परे विद्या विवादाय धनम विनाशाय शक्तिम परेशाय। तीन चीज जो होती हैं, विद्या, धन और शक्ति, यदि ये दुर्जनों के पास चली जाएं तो विद्या से दुर्जन व्यक्ति वेद पढ़ के, शास्त्र पढ़ के भी विवाद करेगा, कुतर्क करेगा, सही जगह नहीं लगाएगा उस ज्ञान को। धन मिलेगा तो विनाश करेगा, एटम बम बनवा देगा, कुछ भी कर देगा। और शक्ति होगी तो दूसरों को पीड़न करने के काम आएगी, रक्षा करने के काम नहीं आएगी। लेकिन सज्जन व्यक्ति के पास ये तीन जाएंगी तो परोपकार करेंगी। तो अभिमान एक ऐसी चीज है जो अच्छी चीज को भी क्या कर देगा? बिगाड़ देगा, गर्त में ले जाएगा। करो करायो सब गयो जब आयो अभिमान है। जो भी किया वो सब गर्त में गया। ये अभिमान और घमंड में थोड़ा सा फर्क है। यदि ये एक साथ आए तो फर्क है, नहीं तो एक ही है ये दोनों। यहां पे ये दोनों आए इसलिए फर्क है थोड़ा सा। क्या फर्क है? अहमता की चीजों को लेके अभिमान होता है और ममता की चीजों को लेके दर्प होता है, घमंड होता है। ये हमको नहीं करने। एक ही अभिमान करें बस कि हम केवल भगवान की, ये अभिमान होना चाहिए। क्रोध जानते हैं आप, पारुष्य कठोरता, और अज्ञानी तो हम सब हैं ही। सही चीज को सही नहीं पकड़ते है ना, सत को सत नहीं मानते, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। असत को सत मानते हैं, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। ये आसुरी संपत्ति है। अब भगवान आगे बड़े विलक्षण श्लोक हैं जहां भगवान बताते हैं कि आसुरी संपत्ति वाले सोचते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, करते कैसे हैं, क्या उनके फ्यूचर प्लानिंग होती है। और यदि आप भगवत गीता का प्रचार करने जाएं, जैसा कि आपको जाना ही चाहिए, हम आपसे निवेदन करते हैं, यदि आप इस रस को बनाए रखना चाहते हैं तो यदि आप नहीं करेंगे, दो काम आप अवश्य करना इस सेमिनार के बाद, तब तो ये सेमिनार हम सफल मानेंगे। यदि आप दो काम नहीं करेंगे तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, आपका कितना ही ऊंचा सात्विक भाव हो, ये क्षरण हो जाएगा। आप मान लो हमारी बात, 4-5 साल से हम भी 70-80 सेमिनार कर चुके हैं, हमारी बातें होती हैं लोगों से। जो लोग रोते हैं यहाँ पे सेमिनार में, आपकी बार तो हमने रुलाया नहीं, खैर भाव ही नहीं बना ऐसा। जो रोते हैं ना, यदि वो ये दो काम नहीं करते तो फिर वो पारिश्रम आ जाता है उनमें। कौन से दो काम? एक तो नाम जप अवश्य करें। आपको जो ये माला और तुलसी तुलसी दिए, इसकी कॉस्ट यही है कि आप जप करें, अवश्य करें। मन लगे चाहे ना, मन को छुट्टी दे दो कि तू बंबई जा, तू कलकत्ता जा, तेरी जचे जा, कूद बेटा तू, हमको तो राम राम करना है। इस मन से कहते तू जा बेटा कलकत्ता, तेरे को जहां जाना है वहां जा, तू कितनी गंदी जगह ले जा हमको, गंदे विचार, तू ला बेटा खूब ला, हमको राम राम करना है मुंह से। आप देखना ये मन, यदि आपने ऐसा कह दिया ना, ये कैसा पालतू कुत्ते की तरह पीछे पीछे घूमता है। और आपने खोपड़ पे बैठा लिया, अरे तू अच्छा तू नहीं चाह रहा क्या, तो क्यों करें भाई माला, तू हमारा बाप है, तो ये ले जाएगा नरक में, ले जाएगा। ये मन के मालिक बने, गुलाम ना बने मन के। धमकाएं इसको, खबरदार। जैसे ये धमकी सुनेगा ना, डंकी, ये कुछ नहीं करेगा। तो एक तो नाम जप करें और दूसरा करें गीता का जरूर करें, जरूर करें। जहां भी मौका मिले, ट्रेन में, बस में, घर में, पड़ोस में, ऑफिस में, जो भी सामर्थ्य है आपकी, यदि आपकी सामर्थ्य है, आपको ऐसा लगता है कि मेरी सामर्थ्य है, कुछ हूं मैं समाज में, सुनते हैं मेरी लोग, लगाइए इसमें। आपको पता भी लग जाएगा कितनी सुनते हैं आपकी लोग। इस गलत फहमियों को लेके जाने से क्या फायदा, यहीं मिटा दो ना। दो काम अवश्य कीजिए प्लीज। तो अब भगवान बता रहे हैं कि क्या कहते हैं, आप जब प्रचार करेंगे तो तिलक छापे में बड़े बड़े धार्मिक लोगों के अंदर आपको ये आसुरी वृत्ति दिखाई देगी। कुछ उदाहरण मैंने दिए किताब में।
पहले वाली जो 510 पेजी किताब थी उसमें तो मैंने बहुत डिटेलिंग की इसकी। जिन लोगों को आप सोचते हो तिलक छापे हैं, भाई साहब मंदिर जाते हैं, डेली हनुमान चालीसा बोलते हैं, उनको आप गीता पढ़ने के लिए कहोगे तो आप देखना वो क्या जवाब देते हैं। सबसे पहला जवाब तो ये होता है कि संन्यास में ले जा रहे हैं। हाँ, गीता को संन्यास आश्रम का ग्रंथ बना दिया हमारी बेवकूफियों ने। सही कह रही है मैडम, ऐसा नहीं है गीता। इसका जवाब ये है, यदि ऐसा कहें, लोग कहते हैं, बिल्कुल ठीक आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा किया आपने कहा, तो आपको पता चला ना, तभी तो बात खुलती है। यदि कोई कहे कि हमें सन्यासी बना रहे हो क्या, तो ये बहुत गलत सोच है। गीता कर्म में रत करती है, सन्यासी नहीं बनाती। और गीता का सन्यास ऐसा है जो रात और दिन घर में ऑफिस में काम करते हुए भी वो सन्यास सद जाता है, ऐसा सन्यास है गीता का। असली वाला सन्यास है वो गेरुए वस्त्र वाला सन्यास नहीं है गीता का। और एक उदाहरण जो स्पष्ट हो जाएगी सारी बात, सारी गीता सुनने के बाद अर्जुन जंगल में चला गया या उसने युद्ध किया, तो बस समझ में आ गई ना बात, है ना। ऐसा नहीं है। तो लोग ऐसे ऐसे, हाँ सर, हाँ, अब वो भी रिटायरमेंट के टाइम पे भी पट्टा पड़ने वाला नहीं है वो। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं, अब बुरी बात तो लगेगी लेकिन मैं बता दूं, बुढ़ापा बहुत मुश्किल से कटता है भाई हमारे लक्षणों के कारण। क्योंकि कभी पढ़ा नहीं, गीता पढ़ी नहीं, रामायण पढ़ी नहीं, माला पढ़ी नहीं, तो मन नहीं लगता, अभ्यास नहीं है ना। यदि आपका अब अभ्यास होगा ना, मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, यदि भगवान में हमारा प्रेम है, नाम जप में हमारा प्रेम है, शास्त्रों में हमारा प्रेम है, तो घर वाले कुछ भी करते रहे ना, वो पीछे पीछे घूमेंगे। अरे क्या टुकुर टुकुर करना उनकी, अपना प्रभु नाम लीजिए, मस्त रहिए। जो मिले 2 रोटी तो ठीक है, और नहीं तो इधर तो मन लग नहीं रहा है तो कुक्कू 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 है, तो उधर से फिर मिलेगा टुक्कू टुक्कू टुक्कू। ये ले, अभी इधर टांग दी, उधर टांग दी, इधर टांग दी, तूने क्या किया, तू तो मर फिर इसी में, कीचड़ में ही, कीचड़ में जन्मा कीचड़ में मर। पूरी दुनिया को दोष लगा, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, 24 घंटा बस यही बात। स्वभाव ठीक कीजिए अपना अभी से, किसी की जरूरत नहीं है। एक भगवान हमारे हैं ना, अरे जा पर कृपा राम की होई और तापर कृपा करें सब कोई। वो बात हो जाएगी आपकी कि आप मुंह से बोलें तो सही, बच्चे इंतजार करेंगे कि कुछ बोले ये बात हो जाएगी आपकी, यदि आप थोड़ा संयम रखें तो। लेकिन हम तो बिना बोले ही ये 24 घंटे कैसेट चलती रहती है, सुने कौन फिर हमारी। करें तो गीता तब भी पढ़ लें तो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन लोग गीता नहीं पढ़ना चाहते, वो कर्म कांड करना चाहते हैं, मान बढ़ाई के काम करना चाहते हैं। समाज में ऐसे कामों के लिए आपको खूब बोर्ड मिलेंगे। आप देखते हो व्हाट्सएप पे मैसेज चलते हैं, अरे ये शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जा रहा है, बेवकूफो, उस शिवलिंग पे चढ़े हुए दूध से क्या होगा, उसको गरीब बच्चों में क्यों नहीं बांट देते हो। और हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग लाइक्स ठोकते हैं उसमें, गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। क्या है ये, बहुत मॉडर्न वादी बन रहे हो भैया आप, हैं। शिवलिंग पे दूध चढ़ाने से कुछ नहीं होता, गरीब बच्चों से होता है। तो मोबाइल कितने का है आपका, 1 लाख का मोबाइल, क्यों भाई, 3000 का आता है ना बात करने के लिए, 57,000 रुपए दो ना गरीबों को, कोई रोक रहा है। कपड़े कितने हैं आपके, ड्राइंग रूम कैसा है, मकान कैसा है, गाड़ी कौन सी है, मर गए गरीब सारे। एक शिवलिंग के दूध कट के गरीबों में जाएगा। ये षड्यंत्र है हमारी धर्म और संस्कृति के खिलाफ, जिसको कि हम टैग कर रहे हैं। पता कुछ है नहीं, गीता तक पढ़ी नहीं, रामायण तक पढ़ी नहीं, समझा कुछ है नहीं। ये सब हमारे साथ है, हम सुधरें पहले, हम करें इसका अपोज करें, खुद करें पहले, खुद चेंज करें, चेंज लाएं। सब कुछ होता है धीरे धीरे, समस्या यही है हम नहीं कर पाते हैं। तो आसुरी संपत्ति ऐसे प्रकट होती है। भगवान कहते हैं अर्जुन
दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए है और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए। तू आसुरी संपत्ति से बंधेगा। भगवान बहुत डिटेल में वर्णन करते हैं और फिर कहते हैं अर्जुन आसुरी संपत्ति से तू नरकों में जाएगा। नरक के 3 गेट हैं, एक बड़ा वाला गेट है और 2 छोटे छोटे गेट हैं। बड़ा वाला गेट कौन सा है? काम। और छोटे छोटे गेट कौन से हैं? क्रोध और लोभ। ये 3 गेटों से ही नरक में एंट्री होती है। यदि इनको बंद कर दिया तो नरक में एंट्री नहीं होगी। तो काम को बंद कर दिया तो क्रोध और लोभ तो ऑटोमेटिक बंद है, क्योंकि काम पूरा हो गया तो क्या पैदा हो जाता है? लोभ। और काम पूरा नहीं हुआ तो क्या पैदा हो जाता है? तो कंट्रोल किसको करना है? काम को। और काम को कंट्रोल करने का क्या साधन है? भाई पूरी गीता पढ़ ली। अब मैं अंतिम बात कहता हूं। काम अछत सुख सपने हूं नाही, बिनु संतोष न काम न साही। काम जब तक जाएगा नहीं कुछ नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, और बिना संतोष के काम नहीं जाएगा। जगत में जो मिला, जैसा पति पत्नी घर बार जैसा मिला, अरे बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बढ़िया ही मिला है, टॉप से टॉप मिला है, हमसे लाखों नीचे हैं, बस बहुत है। संतोष करें उस पर, असली काम करें। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। अरे आप हवा में पेड़ लगाना चाहते हो? योग जप तप दान तपस्या से काम को खत्म करना चाहते हो? संभव नहीं है भाई। हवा में पेड़ नहीं लगेगा, जमीन चाहिए। ये राम नाम से बिटेगा काम। जिस दिन हमने ये माला चालू की ना, भगवान का काम चालू किया प्रचार का, आप देखना ऐसा चेंज होता है, इतनी जल्दी चेंज होता है। लोग कहेंगे, लोग, आपको तो हो सकता है अनुभव में नहीं आए, लोग कहेंगे कि यार ये सरकार बदले बदले से नजर आते हैं। अरे पत्नी कह देगी, पत्नी का सर्टिफिकेट तो सबसे लास्ट में मिलता है, दुनिया से मिल जाता है, लेकिन वहां से नहीं मिलता। वहां से भी मिल जाएगा, पत्नी को पतिदेव का मिल जाएगा। त्रिविधम नरकस्य यदम द्वारम नासन महात्मना। 3 द्वार हैं, काम क्रोधो तथा लोभ। अब भगवान ने अंतिम बात इस अध्याय की, बस खत्म। भगवान ने कहा अर्जुन देख, मैंने जो बात कही, ये शास्त्र की बात कही, तेरे को संसार वृक्ष बताया, तेरा मेरा संबंध बताया, मेरे बारे में बताया, आसुरी संपत्ति बताई, क्या होता है वो सब बताया। अब फिर भी यदि तू मेरी बात को ना मानेगा और मनमाना आचरण करेगा तो तुझे ना सुख मिलेगा, ना गति मिलेगी, ना तू मेरी प्राप्ति कर पाएगा। स्पष्ट है। ये शास्त्र विधिम मुत्सृज्य वर्तते काम कारता। आजकल हमारा जीवन स्वच्छंद हो गया है, प्राय काम कारता, यानी काम से ड्रिवन है। हम काम से ड्रिवन है। कोई भी जो हम डिसीजन लेते हैं ना, उसमें अरे यार हमको तो ये अच्छा लगता है, हम तो यही करेंगे। शास्त्र में अलाउ है नहीं है? शास्त्र क्या कह रहा है? परंपरा नहीं, कुछ नहीं। अरे परंपरा है, शास्त्र क्या होता है? मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अरे आपने कर ली होगी पापा जी शादी बिना देखे। यार हम तो जरा 5-6 महीने साथ रहेंगे, जरा एक दूसरे को नापेंगे, जोपेंगे, हैं, मन देखेंगे, हृदय देखेंगे, फिर क्या देखेंगे वो तो पता ही चल रहा है। ये लिव इन रिलेशनशिप बुद्धि से देखो तो लगता है बहुत बढ़िया डिसीजन है, बिल्कुल। जिसके साथ जिंदगी बितानी है उसके साथ 5-6 महीने रहना चाहिए भाई। अरे यार बड़े मूर्ख लोग थे पट्टे, बिना देखे शादी कर लेते थे, फोटो ही नहीं था पहले। लेकिन दशा क्या होगी? शास्त्र विधि का उत्सर्जन है ना सुख मिलेगा, ना सिद्धि मिलेगी, ना गति मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। और थोड़े दिन रुकिए, आप देख ही रहे हैं ना, बहुत बुरी घटना है ये। 70-70, 80-80 लाख के पैकेज वाले हैं हमारे बच्चे आज। लेकिन इन छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, चाहे हम कहें चाहे नहीं कहें। लेकिन मैं देखता हूं इतनी गंदी बीमारी फैल रही है। आते हैं लोग
परसेंटेज बहुत बढ़ रहा है, और उनके तुम तह में जाओगे तो इतनी छोटी सी बातों पे तनाव है कि मत पूछो आप, शर्म आनी चाहिए। और आदमी जो उड़ रहा था हवा में, सारा मैनेज करके चल रहा था, वो ऐसे पस्त पड़ा है अब कि यार ये बेसिक चीजें तो हमने सोची नहीं थी कभी, हैं? दोनों चिड़ियां उड़ा दी वहां अमेरिका, अब ले तू भी उड़ यहां, कर प्रोग्रेस। कहां जाना है भाई, कौन से आसमान में ठेक करनी है, जरा सोचें तो सही, किससे होड़ कर रहे हैं हम। ये शास्त्र विधि उत्सर्ज है, जो जीवन का असली काम है। मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूं ये बात, हालांकि मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है। आप भगवान का काम कीजिए और बच्चों को उपदेश देना बंद कर दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। बच्चे एक्सरे करते हैं, हमारा एक्सरे, और डेली एक्सरे करते हैं। हम जो उनको कहते हैं ना, लेकिन करते नहीं है खुद, वो सब जानते हैं। आप कहना बंद कीजिए लेकिन करना चालू कीजिए, उसका जो इंप्रेशन होगा वो अलग होगा बिल्कुल। आप भगवान का काम कीजिए, भगवान आपका। एग्जैक्टली। और हमें नहीं पता कैसे करना होता है, लेकिन भगवान को पता है कहां क्या जाना। प्रारब्ध बदल देते हैं भगवान, सिस्टम बदल देते हैं भगवान। भाई जेल के नियम है, आप 12 से 3 ही मिल पाएंगे, लेकिन मजिस्ट्रेट को तो कोई नियम नहीं है, वो रात को 12 बजे भी एंटर होगा। डिस्ट्रिक्ट जज जाएगा, अरे मिस्टर खोलो, खोलो नहीं, सैल्यूट मिलेगा वहां पे जाके। 12 बजे भी जाएगा तो सैल्यूट मिलेगा, आइए सर। कहाँ गए नियम? वही जेलर साहब लोग, अरे 3-5 हो गए, डोंट, कोई एंट्री नहीं दूंगा मैं। वही वहां सैल्यूट ठोक रहे जेल जज साहब को, है बोलो, क्योंकि वो नियम बनाने वाले भाई। कोई प्रारब्ध, कोई कर्मफल, कुछ नहीं। भगवान सबके स्वामी हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जरा हम उनकी तो थोड़ा बहुत बात माने, उनकी करें। और ये असली बात है भाई, जितने कदम चल रही है ना ये वाले, ये असली हैं। इसका मतलब छोड़ने की नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ दो, कुछ भी नहीं छोड़ना। क्या छोड़ना है, क्या छोड़ना है बताइए? हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऋषिकेश में दिल्ली की एक महिला है, बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, उनकी मिसेज है वो। उन्होंने एक बात कही, बड़ाई की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कही तो मैं कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि सर मैंने सेमिनार, उन्होंने एक सेमिनार कराई उन लेडीज ने, इंडिपेंडेंट, पहली बार सेमिनार में आई, और उन्होंने कहा सर मेरे बात समझ में आ गई है, मेरे पास क्या है, कोई कमी नहीं है, और कमी होगी तो कौन सा है, मैं एक सेमिनार कराऊंगी। तो मैंने उनसे कहा, मैं तुमने पहली बार में इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया, इतनी तुम्हें कमिटमेंट कहाँ से मिला? तो उसने कहा सर मैंने ये देखा है, आप 4-5 जो वक्ता थे सभी गवर्नमेंट जॉब में हैं, सभी ग्रस्त हैं, जब आप कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती? उसको इससे चार्जिंग मिली, किसी से भी चार्जिंग मिले, गीता से मिले, स्वामी जी से मिले, सिस्टम से मिले, मिलनी चाहिए, और हमको उसी दिशा में काम करना चाहिए। हरे कृष्णा।